नमस्कार मित्रों। आज हम आपके सामने प्रस्तुत एक नई वीडियो के साथ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पाठ्यक्रम हिंदी भाषा सेकंड कक्षा 6 से 8 लेवल द्वितीय, कुल प्रश्न 30 हैं और उनके अंक भी समान निर्धारित 30 ही हैं। इसमें जिन कैंडिडेट्स ने जो रीट में आवेदन करने वाले हैं, जो भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी चुनेंगे, उनका सिलेबस अब हमारे सामने है। देख लीजिए, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं हम। एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे जो गद्यांश में दे रखा है उससे संबंधित नहीं, उसके दिए हुए लैंग्वेज, उसकी दी हुई भाषा से संबंधित व्याकरण, यानी जैसे शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा बिंदु है मित्रों, अपठित पद्यांश। पद्यांश यानी एक पोयम, एक कविता पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न किए जाएंगे, जैसे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य एवं जीवन दृष्टि। ध्यान दीजिएगा कि जो पद्यांश है, इनसे जो संबंधित प्रश्न है, ये सौंदर्य का अर्थ आपको किताब के माध्यम से समझकर ही इनके प्रश्न देने में थोड़ी आसानी होगी क्योंकि हम ये जानते हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं में जो गद्यांश पद्यांश आते हैं उसमें दिए हुए मैटर पर प्रश्न पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिए हुए प्रश्न उनके व्याकरण से संबंधित ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट बिंदु है कि वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अवयव, ये भी पूरे ग्रामर से संबंधित ही हैं। फिर आता है कि भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण की उपागम, भाषाई दक्षता का विकास तथा भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इंग्लिश के अंदर भी है, यानी एल सुनना, लिसनिंग, LSRW पर आधारित ही हम बच्चों को शिक्षण से संबंधित, भाषा संबंधित अध्ययन अध्यापन करा पाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, जैसे पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन। और आखिरी बिंदु है मित्रों, भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। यानी अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में थोड़ा सा आपको आसानी रहती है, तो ये जो भाषा के जो आखिरी 3 या 4 बिंदु हैं, ये हमारे लिए आसान रहेंगे। बस इनमें लैंग्वेज ही चेंज है, अन्यथा कुछ खास नहीं है, दोनों ही समान है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि 60 से 80% तक ये हिंदी इंग्लिश में दोनों समान ही रहेंगे। इसमें वही बताया, इसमें इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हम हिंदी भाषा को किस प्रकार से पढ़ाना जानते हैं, उसमें क्या सामग्री होती है, किस प्रकार के प्रश्न उपयोग में लिए जाते हैं।